बहुत दुखी थे बेचारे। वो उन्होंने कहा कि नहीं त्रिपाठी जी, अब इस समय तो हम इस स्थिति में नहीं है कि उसको इस आदेश को हटा लें। तो हमने कहा तो फिर हम हमारे जाने, और उन्होंने ये फिर हमसे पूछा कि आप अगर होते तो फायर करते। मैंने कहा साहब हो सकता है, मैं भी नहीं करता फायर, लेकिन ये एक आदेश जो एक वो हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ा। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां तेज हैं। ऐसे में उस स्थान पर राम मंदिर की महत्वता जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इतिहास के पन्नों को पलटना, और उसी इतिहास का सबसे बड़ा और जरूरी भाग है 6 दिसंबर 1992 का दिन। जी हाँ, ये वो तारीख है जब लाखों की संख्या में आए कार सेवकों ने बाबरी ढांचा गिरा दिया था। हर जगह जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस बल मौजूद तो था, लेकिन लाखों की संख्या में जुटे कार सेवकों के सामने सब ठप हो चुका था। उस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। इस पर और जानकारी देते हुए तत्कालीन यूपी के डीजीपी विलास मणि त्रिपाठी यूपी तक की टीम को बताते हैं कि उस दिन सीएम कल्याण सिंह बहुत परेशान थे। 3 बजे के जब हमको लगा कि नहीं कुछ तो इसमें अब मुझे खुद करना चाहिए, तो मैं फिर गया था मुख्यमंत्री जी के पास। 12 बजे फिर 3 बजे 3 बजे गए थे करीब, और हमने कहा था कि देखिए हम स्टेट प्लेन लेके वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जाना हमारा जब ही कोई फ़ायदेमंद होगा जब ये आदेश आप हटा लीजिएगा, क्योंकि अगर वही उसी बंधन में हम भी रहे तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खैर वो बहुत दुखी थे बेचारे। वो उन्होंने कहा कि नहीं त्रिपाठी जी, अब इस समय तो हम इस स्थिति में नहीं है कि उसको इस आदेश को हटा लें। तो हमने कहा तो फिर हम हमारे जाने, और उन्होंने ये फिर हमसे पूछा कि आप अगर होते तो फायर करते। मैंने कहा साहब हो सकता है, मैं भी नहीं करता फायर, लेकिन ये एक आदेश जो एक वो हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर तो देखिए उसके बाद मैं लौट करके आया तो करीब 5:30 बजे या 6 बजे के करीब उन्होंने बुला के कहा कि भाई हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया है इस समय। फिर गवर्नर साहब ने कहा कि हमसे आप मिल लीजिए, तो हम मिले उनसे जाके गवर्नर साहब से। 6:30 बजे प्रेसिडेंट रूल की बात आई, तो फिर तो गवर्नर साहब ही वो हो गए थे। तो उन्होंने कहा, फिर हमने तैयार होकर के हम अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए, तो फिर आया कि नहीं हमसे 10:30 बजे फिर से मिल के तब जाएं। अच्छा, गवर्नर साहब ने फिर आपको बुलाया 10:30 बजे? बुलाया था, उसी के बाद बुलाया था। फिर 10:30 बजे के करीब तो फिर वहाँ से उनसे जाके मिले, और फिर अयोध्या चले गए हम सीधे। तो आप रात में अयोध्या पहुँचे? रात में हम करीब 12:30 बजे के करीब अयोध्या पहुँचे। फिर वहाँ पे सीआरपीएफ के जो फोर्सेस थी उनके अधिकारीगण थे, हमारे मित्र लोग ही थे। राजेंद्र बडेरा यहीं यूपी के अफसर थे, तो वही उसके जो फोर्स आया था वहाँ से 192 कंपनीज थी बहुत सी। तो उनसे बातचीत किया कि क्या करना है अब। तो अब उसके बाद फिर रात को गए। फिर देखिए 2 दिन तक मंत्रणा चलती रही कि किस प्रकार से उनको हटाया जाए, क्योंकि जब हम करीब 4 बजे या 4:30 बजे वहाँ पे गए, जो जन्म स्थान वाला जो ढांचा था, तो वहाँ पे तब भी 40-50 हज़ार आदमी अंदर वहाँ पे था। कैसे इनको निकाला जाए कि बहुत ज़्यादा खून खराबी न हो। तो ये तो करीब 2 दिन चला। उसके बाद 8 तारीख को सवेरे हुआ कि इनको निकाला जाएगा। तब कम रह गए थे वहाँ पे, जाड़े का मौसम था, बहुत जाड़ा थी। तो सुना आपने, आखिरकार शाम तक कल्याण सिंह ने इस्तीफा देते हुए तत्कालीन यूपी के डीजीपी विलास मणि त्रिपाठी को अपने आवास पर बुलाकर कह दिया कि हमने तो इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद कैसे डीजीपी विलास मणि त्रिपाठी ने अयोध्या पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया। बहरहाल अब 22 जनवरी के लिए अयोध्या तैयार है। बड़े भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लखनऊ से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।